लोकसभा स्पीकर के सिलेक्शन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक दाखिल होंगे नामिनेशन। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा के 264 सांसद आज शपथ लेंगे। पहले दिन 280 सांसदों ने शपथ ली। राहुल गांधी बतौर सांसद आज दोपहर 3 से 4 बजे के बीच शपथ लेंगे। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 461 है राहुल गांधी का सीरियल नंबर। देश में आपातकाल लगाए जाने के आज 50 साल पूरे। बीजेपी देश भर में आयोजित करेगी कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपातकाल पर आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को बताया देश के लिए काला धब्बा। कहा 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया था। पीएम मोदी बोले देश की जनता ने हमारी नीति और नियत पर मोहर लगाई। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। पीएम की इमरजेंसी वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा मोदी ने खुद देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। राहुल गांधी ने कहा संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को कोई छू भी नहीं पाएगा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान अच्छे दिन का लोगों ने बहुत इंतजार किया। उनकी खुशी के दिन जरूर आएंगे। विपक्ष के प्रदर्शन पर बरसे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा बहुमत मिला है, बहुमत की सरकार चल रही है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। बोले देश की जनता ने अपना पूरा विश्वास दिखाते हुए पीएम मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी है। राज्यसभा में सदन के नेता बने जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले उम्मीद है विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ईडी ने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड यतीन यादव को गिरफ्तार किया। नीट और नेट परीक्षा से तार जोड़ने की हो रही जांच। नीट पेपर लीक के मामले में एक्शन में सीबीआई। बिहार, गुजरात और राजस्थान के 5 केस टेक ओवर किए। अब तक 26 लोग गिरफ्तार हुए। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू का बड़ा खुलासा। हजारीबाग के एग्जाम सेंटर में मिले क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ के सबूत। पेपर लीक के आरोपी पर ओएसएस स्कूल के मैनेजमेंट की सफाई। कहा क्वेश्चन पेपर के बॉक्स का डिजिटल लॉक काम नहीं कर रहा था। एनटीए के कहने के बाद कटर से काटा गया। नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र में भी एक्शन। लातूर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी ने पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया से एलजेपीआर का जोड़ा कनेक्शन तस्वीर शेयर की। नीट मामले में महाराष्ट्र का कनेक्शन भी आया सामने। नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार बोले सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। यूजीसी नेट के मामले की जांच में खुलासा। जब्त 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट किया गया है। एग्जाम रिफॉर्म्स को लेकर 7 सदस्यों की कमेटी की हुई बैठक। 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत। तीस्ता जल समझौते वार्ता में पश्चिम बंगाल को शामिल नहीं करने पर जताई नाराजगी। ममता बनर्जी ने बंगाल को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। एक तरफा फैसला लिया तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। भारत और बांग्लादेशी सेना के बीच एमओयू पर दस्तखत हुए। डेवलपमेंट प्रोग्राम, नॉलेज शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों की आज दिल्ली में होगी बैठक। एमओएस अजय टम्टा के घर पर मीटिंग होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। एआईसीसी मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। मुंबई में एमएनएस के कोर ग्रुप की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर महायुति में मतभेद। एनसीपी नेता सूरज चव्हाण बोले मुसलमानों पर अत्याचार हुआ तो आवाज उठाएंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 5 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं आतिशी का शुगर लेवल काफी नीचे गिरने के बाद देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सांसद संजय सिंह के मुताबिक ब्लड प्रेशर भी काफी लो है। आतिशी ने अनशन तोड़ने से किया इनकार। कहा स्वास्थ्य चाहे जितना बिगड़े, 28 लाख दिल्ली वालों को जब तक हरियाणा पानी नहीं देगा अनशन जारी रहेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली सरकार वाटर लीकेज और पानी की चोरी नहीं रोक पा रही है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज की मांग एलजी विनय सक्सेना इस्तीफा दें। उन्होंने अवैध तरीके से 1100 पेड़ों को कटवा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्ट का फैसला आ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को केजरीवाल के रिहाई पर लगी अंतरिम रोक लगाई थी। ईडी ने निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 29 पेज का लिखित जवाब दाखिल किया। केजरीवाल की जमानत देने का विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का दावा। पहली ही बारिश में मंदिर की छत से टपक रहा है पानी। राम मंदिर में पानी टपकने की खबर पर बोले मंदिर कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कोई कमी नहीं है, अभी ऊपर वाले फ्लोर पर काम बाकी है। गुजरात पुलिस का सूरत में बड़ा एक्शन। रेलवे स्टेशन पर ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर पकड़े गए। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट के पीड़ित परिवार ने वर्षा बंगले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। हरियाणा के अंबाला में तेज बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। पानी में डूबी नजर आई सड़कें। मुंबई में बीती रात अनंत अंबानी अभिनेता अजय देवगन के घर पहुंचे, अपनी शादी का कार्ड दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर में नीता अंबानी ने किया दर्शन। भगवान को दिया बेटे अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण।
वाराणसी पहुंची नीता अंबानी ने काशी चाट भंडार में चाट खाई, आइसक्रीम का भी मजा लिया। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, गाजा में सैन्य कार्रवाई खत्म होने के करीब है, लेकिन हमास के खत्म होने तक जंग जारी रहेगी। दक्षिण कोरिया में राजधानी सियोल के पास लिथियम बैटरी की एक फैक्ट्री में आग लग गई, कम से कम 22 लोगों की जान गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, सुपर 8 के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। सेमीफाइनल में भारत को सामना इंग्लैंड से होगा। 27 जून को गोयाना के मैदान में होंगे दोनों टीमें आमने सामने।